हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि जो एक्शन पोटेंशियल स्केलेटल मसल में जनरेट होगा, जो बाद में स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, वो कैसे जनरेट होता है। मतलब एक्चुअली ये स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन का पार्ट है ये वीडियो, लेकिन उसके पहले उस स्केलेटल मसल पे कॉन्ट्रैक्शन एक इवेंट है जो कि एक टाइप का मैकेनिकल इवेंट है। वो होने के लिए पहले एक एक्शन पोटेंशियल मतलब स्टिमुलस चाहिए होता है, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इवेंट है। एक्शन पोटेंशियल कैसे वो हमारा मसल फाइबर में डेवलप होता है, क्योंकि सिग्नल तो आता है न्यूरॉन से आता है और वो जाके मसल में सप्लाई करता है। और ये न्यूरॉन से जो स्टिमुलस है वो मसल पे कैसे वो ट्रांसफ़र होता है, मतलब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है, जो कि बाद में एक्शन कॉन्ट्रैक्शन करेगा, वही देखना है इस टॉपिक में। मतलब ये एक टाइप का एक्साइटेशन पार्ट है। क्योंकि क्या बोले हम एक्साइटेशन पार्ट क्यों बोले, देखो ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है इसका दो पार्ट होता है। एक तो एक्साइटेशन पार्ट, एक्साइटेशन देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन। पहले एक्साइटेड होगा मसल, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये एक इसलिए कॉन्ट्रैक्शन तो एक टाइप का मैकेनिकल इवेंट है और ये एक टाइप का एक्साइटेशन में इलेक्ट्रिकल इवेंट है। तो इस वीडियो में सिर्फ इलेक्ट्रिकल इवेंट के बारे में बात करेंगे, मतलब आयंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये क्या बोले हम, मसल में न्यूरॉन सप्लाई करता है, ठीक है। मतलब न्यूरॉन्स नहीं, एक्चुअली नर्व फाइबर सप्लाई करता है, नर्व फाइबर। और एक सिंगल एक्चुअली जो नर्व फाइबर यहाँ पे वो है अल्फा मोटर न्यूरॉन जो है ये सप्लाई करता है बहुत सारे मसल फाइबर में सप्लाई करता है। तो एक अल्फा मोटर न्यूरॉन मल्टीपल मसल फाइबर में अपना मतलब पेनिट्रेशन कर सकता है, मतलब अपना सप्लाई, नर्व सप्लाई दे सकता है। और वो पूरा जो सेट है, एक अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन प्लस मल्टीपल, वो एक मतलब अकेले ने जितने सारे मसल फाइबर को सप्लाई किया, वो सबको एक साथ में बोलते हैं एक मोटर यूनिट। मतलब एक सिंगल अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन इनर्वेट्स हाउ मेनी मसल फाइबर, ओके। तो एक मोटर यूनिट जो है वहाँ पे कौन सा कंपोनेंट रहता है, एक तो अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन रहता है और बहुत सारा मसल फाइबर रहता है। अब यहाँ पे जो स्टिमुलस पहले, मतलब जो एक्शन पोटेंशियल है वो पहले अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन पे आएगा। तो ड्रॉ कर लेते हैं। अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन का ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी के बाद ये एक्सॉन है जो बाद में साइनेप्स फॉर्म करेगा। और यहाँ पे आएगा एक स्केलेटल मसल है, ये मसल फाइबर, और ये सेल बॉडी है, ये अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन है। अब यहाँ पे जो एक बात था, यहाँ पे अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन पे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, वो कितना था, -70 मिलीवोल्ट। अच्छा, तो इस पार्ट को हम थोड़ा जूम करके ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेम्ब्रेन ये अंदर का पार्ट है, इनसाइड, और ये आउटसाइड का पार्ट है। तो यहाँ पे अंदर का पोटेंशियल, जब एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट हो रहा है, तब मतलब एकदम इनिशियली जब एक्शन पोटेंशियल नहीं था तब -70 मिलीवोल्ट था। अब यहाँ से जब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, मतलब जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट का फर्स्ट स्टेज कौन सा है, डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन जो है यहाँ पे होता है नर्व फाइबर में, सोडियम की वजह से होता है, सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से। तो वो था, मतलब एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्रॉस करने के बाद ये सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स होता है, वो कितना है, -55 मिलीवोल्ट, ठीक है। जब ये डीपोलराइजेशन के बाद, जब डीपोलराइजेशन होगा सोडियम की वजह से, जब ये पोटेंशियल -70 से जब -40 में आ जाएगा ना, तब एक मतलब और एक चैनल ओपन होगा। -40 में भी यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे एक टाइप का हमारा चैनल रहता है, वो होता है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। तो ये ओपन हो जाएगा।
कैल्शियम चैनल ओपन होने से कैल्शियम मूव करेगा कहाँ से, कैल्शियम आउटसाइड ज़्यादा रहता है, अंदर कम रहता है, तो कैल्शियम भी बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। अभी ये जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम क्या करेगा, अंदर ना ये इसका जो साइनेप्टिक एंड है, साइनेप्टिक पार्ट है न्यूरॉन्स का, वहाँ पे वेसाइकल में रहता है, मतलब एक पैकेट में रहता है जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर ACH मतलब एसिटाइल कोलिन, ये एसिटाइल कोलिन आएगा यहाँ पे और हाँ, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, देखो ये न्यूरॉन है, ये वाला न्यूरॉन है, ये मसल है, न्यूरॉन और मसल का जंक्शन पॉइंट है ये, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, NMJ मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये रिलीज़ होगा, और कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रहता है मस्कुलर जंक्शन में, वो है एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन पहले क्या रहता है, जब एक्साइटेशन नहीं होता, एक्शन पोटेंशियल नहीं आता है, तब वो एक पैकेट में रहता है हमेशा, और वो पैकेट में इसके अंदर रहता है, वो NMJ में नहीं आता। एक्शन पोटेंशियल आने के बाद कुछ इवेंट्स होता है, उसके बाद ये NMJ में मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये रिलीज़ होगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। ओके, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से रिलीज़ होता है। लेकिन इसके लिए क्या होता है, पहले एक कैल्शियम आना पड़ता है, कैल्शियम ज़रूरी है ये जो वेसाइकल के मूव करने के लिए, इसको मूव करके ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है यहाँ पे अटैच होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये अटैच होने के लिए क्या ज़रूरत है, कैल्शियम चैनल, और कैल्शियम कब तभी ओपन होगा जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल -40 मिलीवोल्ट में हिट करेगा, मतलब डीपोलराइजेशन के टाइम पे। डीपोलराइजेशन कब होगा, शुरू होगा -55 मिलीवोल्ट से स्टार्ट हो जाएगा, जब -40 मिलीवोल्ट पे आ जाएगा तो कैल्शियम ओपन होगा, कैल्शियम चैनल ओपन होगा। तो कैल्शियम आने के बाद यहाँ पे एसिटाइल कोलिन मतलब वो वेसाइकल प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में अटैच होगा और वो एक्सोसाइटोसिस होगा, मतलब एसिटाइल कोलिन यहाँ पे आ जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। ये काम करेगा ये जो मसल फाइबर है यहाँ पे इसका कुछ रिसेप्टर आता है, यहाँ पे इसका भी कुछ रिसेप्टर है, ड्रॉ कर लेते हैं इसका रिसेप्टर, NM टाइप का रिसेप्टर है, ठीक है। निकोटिनिक टाइप ऑफ रिसेप्टर इन मसल, NM मतलब निकोटिनिक टाइप ऑफ रिसेप्टर इन मसल। निकोटिनिक रिसेप्टर में एक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, ये एक टाइप का मतलब सोडियम आयन चैनल रिसेप्टर, ठीक है। यहाँ पे एक्ट करने के बाद अंदर ये सोडियम आयन घुसाएगा, सोडियम आयन को ओपन करेगा, सोडियम चैनल को ओपन करेगा। तो इसके बाद क्या होगा, ये देखो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हुआ, कैल्शियम इन्फ्लक्स हुआ, एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हुआ, वो जाके निकोटिनिक रिसेप्टर जो यहाँ पे है उस पर काम करेगा। उसके बाद सोडियम इन्फ्लक्स होगा, सोडियम एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके वजह से क्या होगा, धीरे धीरे करके जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है सोडियम के पॉजिटिव चार्ज है, सेल के अंदर रहता है, कितना था माइनस, देखो ये स्केलेटल मसल है, ठीक है। स्केलेटल मसल में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना रहता है, -90 मिलीवोल्ट रहता है। और ये न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन पे यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अलग है, -70 मिलीवोल्ट है। अभी स्केलेटल मसल भी एक्साइटेबल है, उसको भी कॉन्ट्रैक्शन के लिए मतलब उससे पहले एक्साइटेड करना होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना होता है। लेकिन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90, इसका भी एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होगा, सपोज मान लेते हैं वो है -70 मिलीवोल्ट या फिर -60 मिलीवोल्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पे -60 मिलीवोल्ट हिट करने के लिए क्या होना चाहिए, अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज इन्फ्लक्स होना चाहिए। यहाँ पे इन्फ्लक्स होता है सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा होता है, वो अंदर आने की कोशिश करता है, तो वैसे उसका चैनल अगर ओपन होगा तो सोडियम अंदर आ जाएगा और क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर अंदर आएगा तो -90 मिलीवोल्ट, इसका नेगेटिविटी जो है डिक्रीज़ होते होते -60 मिलीवोल्ट पे एक टाइम पे पहुँच जाएगा। और जब ये पहुँच जाएगा तब ये एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल में जाने के बाद वो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। अब देखो ये सोडियम आयंस जो है धीरे धीरे करके, मतलब जितना एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होगा उतना ही सोडियम चैनल ओपन होगा, जितना ज़्यादा एसिटाइल कोलिन रिलीज़ उतना ज़्यादा सोडियम चैनल्स ओपन। तो इससे क्या होता है, स्टिमुलस जो है इसका समेशन होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके जो एक एसिटाइल कोलिन की वजह से जितना ये मतलब यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आएगा, मतलब उसे हम बोलते हैं वो EPP मतलब एंड प्लेट पोटेंशियल, ठीक है।
वो जो चेंज आता है उसकी वजह से सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होता है, चेंजेस आता है थोड़ा थोड़ा करके, उसे हम बोलते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल। और इसका नेचर है ये समेट किया जा सकता है, मतलब क्या है, ये एक टाइप का लोकल पोटेंशियल है, और ये एक टाइप का ग्रेडेड पोटेंशियल है। जब हम एक्शन पोटेंशियल और ग्रेडेड पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस पढ़ रहे थे, वहाँ पे एक बात था, एक्शन पोटेंशियल का जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई है, मतलब वो चाहिए होता है उसको जनरेट होने के लिए, लेकिन एक्शन पोटेंशियल के लिए जो स्टिमुलस है वो कभी समेट नहीं हो सकता, वो ऑल और नॉन लॉ फॉलो करता है। लेकिन ग्रेडेड पोटेंशियल का जितना भी सारे स्टिमुलस है वो समेशन, मतलब उस इकट्ठा किया जा सकता है, उसको समेट करके एक बड़ा सा एक स्टिमुलस प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर ये मतलब ये समेट होगा तब वो एक टाइम पे वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा स्केलेटल मसल पे क्रॉस करने के बाद वो फाइनली एक एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे एक स्केलेटल मसल पे एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, न्यूरॉन्स का मतलब एक्शन पोटेंशियल्स हैं, ठीक है। तो उसका जब एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो उसका तो रिजल्ट होगा ही होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो एक्साइटेशन पार्ट है और इसका एक जो मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट है, ये तो एट द एंड में मसल कॉन्ट्रैक्शन करना है, वो है हमारा मैकेनिकल इवेंट। वो देखो, ये दो फेज़ हैं, एक्साइटेशन पार्ट और कॉन्ट्रैक्शन पार्ट। ये दोनों तभी पॉसिबल है जब एक टाइप का आयन वो ठीक ठाक तरीके से कोऑर्डिनेट करेगा, मतलब काम करेगा, वो है कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन है जो एक्साइटेशन पार्ट और कॉन्ट्रैक्शन पार्ट को कपल करता है, एक साथ रखता है, मतलब एक साथ हैपन होता है कैल्शियम की वजह से। इसलिए बोलते हैं इस स्टेज फेज़ को क्या, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन के फेज़ को एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, ओके। तो ये जो कैल्शियम आयन है इसको रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है मसल कॉन्ट्रैक्शन से पहले। अब कैसे रिलीज़ होता है देखो, ये जो मसल में जो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ मसल फाइबर में, वहाँ पे क्या होता है देखो, ये एक्शन पोटेंशियल की वजह से एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया। अभी इसके बाद तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसके बीच में ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है इसके बीच में कुछ फेज़ आता है यहाँ पे, वो वाला फेज़ को भी देखना है। वहाँ पे कैल्शियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, मतलब वहाँ पे कैल्शियम आयन का रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो कैसे रिलीज़ होता है देखो, मतलब हम क्या जानते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं हम ये जो मसल फाइबर के सेल मेम्ब्रेन को, वहाँ पे कुछ इनवेजिनेशंस रहता है, ठीक है। इनवेजिनेशंस लुक्स लाइक टी, ओके, मतलब ये देखने में, मतलब टी, ये देखो अगर यहाँ पे एक ड्रॉ कर दे तो ये एक टी टाइप स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये देखो जो टी लाइक जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक टाइप का रिसेप्टर रहता है, ये बोलते हैं हम DHPR, मतलब डाई हाइड्रो पायरिडिन रिसेप्टर, ओके, डाइहाइड्रोपायरिडिन रिसेप्टर रहता है। और इसी साइड पे ये जो सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन के मतलब सेल को कवर अप करेगा, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स रहेगा, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसे हम ACR बोलते हैं स्केलेटल मसल के लिए, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं यहाँ पे। इसका जो एंड पार्ट है उसको बोलते हैं हम टर्मिनल सिस्टर्न, ये पार्ट को इसे बोलते हैं टर्मिनल सिस्टर्न। यहाँ पे क्या होता है, और एक टाइप का चैनल रहता है जिसे हम बोलते हैं रायनोडिन रिसेप्टर, RYR कैल्शियम चैनल। मतलब इससे क्या होता है, रायनोडिन रिसेप्टर जो है यहाँ पे, ये जो रायनोडिन रिसेप्टर है, ये चैनल की वजह से, ये चैनल अगर ओपन होगा तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अंदर से बाहर कैल्शियम आएगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, कैल्शियम को स्टोर करना, मतलब सारे के सारे कैल्शियम का स्टोर सेल का अंदर, किसके अंदर है, सेल ऑर्गेनेल के अंदर जो है वो है हमारा यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। यहाँ से साइटोप्लाज्म पे अंदर, मतलब अंदर कैल्शियम जो है उसको बाहर साइटोप्लाज्म में आना होता है फॉर कॉन्ट्रैक्शन, ओके। तो वो आता है रायनोडिन रिसेप्टर ये चैनल की वजह से,
ये चैनल के थ्रू आता है। ये अगर क्लोज्ड रहेगा तो बाहर नहीं आ पाएगा। नॉर्मली जब एक्साइटेड मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है तब ये क्लोज्ड स्टेट में रहता है। क्यों क्लोज्ड स्टेट में रहता है? ये जो डाईहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर और ये राइनोडिन रिसेप्टर मैकेनिकली अपने अंदर इंटरैक्ट कर सकता है, लेकिन ये एक्शन पोटेंशियल जब तक नहीं आता है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जब तक नहीं आता है तो इंटरेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका जो एक्चुअल जो स्टेज है मतलब डाईहाइड्रोडिन पायरिडीन रिसेप्टर का कुछ एक्शन पोटेंशियल आने के बाद कॉन्फर्मेशनल चेंज आता है। ये जो चेंज होने के बाद एक जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो ही कॉम्प्लीमेंटरी होता है राइनोडिन रिसेप्टर के साथ, जो इंटरैक्ट कर सकता है। मतलब एक टाइप का लॉक एंड की सिस्टम में काम करता है। जब ये एक्शन पोटेंशियल नहीं आता है कुछ और एक स्ट्रक्चर में होता है और एक्शन पोटेंशियल आने के बाद इसका मतलब जो चेंज होता है इसका स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आता है जिसे हम कॉन्फर्मेशनल चेंज बोलते हैं। वो चेंज होने के बाद ये राइनोडिन रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, जिसके बाद ये कैल्शियम रिलीज़ कर सकता है। ओके, तो डाईहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर का काम क्या है? एक चाबी की तरह काम करना है। ये की तरह काम करता है। की जो एक्शन पोटेंशियल आने के बाद एक्चुअल फॉर्म में आता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रक्चर है वो गेन करता है। तो उसके बाद वो इंटरेक्ट करने के बाद मतलब मैकेनिकल इंटरेक्शन होता है, उसके बाद कैल्शियम रिलीज़ होता है और ये कैल्शियम बाद में जाके मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो ये था एक्चुअली जो एक्साइटेशन पार्ट। पूरा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन से पहले, ठीक पहले जो एक्साइटेशन पार्ट होता है मसल फाइबर का, वही हम डिस्कस किए यहाँ पे। इसके बाद डिस्कस करना है एक्चुअल जो मॉलिक्यूलर बेसिस है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है मसल कॉन्ट्रैक्शन का। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।